चलो अहमद, अब ये तीनों बादशाह के दरबार में पहुंचे। अब तो राज बताना ही पड़ेगा कि राज बादशाह का बताना, ऑर्डर है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये बशीर, आलिम और वजीर, ये तीनों दरबार में हाजिर है। अहमद, बादशाह बैठा हुआ है। बादशाह ने पूछा, हां भाई तुमने क्या देखा? आलिम से पूछ रहा है। आलिम कह रहा, हुजूर जो मैंने देखा है ये बशीर अपने मुंह से बताएगा। अब बादशाह ने उससे कहा कि हां बशीर तुम बताओ। बशीर ने कहा, हुजूर वाला जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, बोला जान बख्शी तुम बताओ। अब बशीर बता रहा है बादशाह को कि हुजूर वाला ये जमाने की बात है, कई जमाने गुजरे, ये मेरे परदादा की दुकान हुआ करती थी, मिठाई की दुकान। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे परदादा इसी दुकान में बैठे हुए, तो एक भूखा प्यासा शख्स मेरे दादा परदादा जो थे मेरे परदादा के पास हाजिर हुआ और उनसे आके कहता है कि मैं भूखा हूं और मुझे मिठाई खानी है। तो मेरे दादा ने उसको देखा और देख के ये अंदाजा लगाया कि ये वाकई भूखा भी है और प्यासा भी। मेरे परदादा ने उसको बिठाया है, बिठा के पहले पानी पिलाया है। पानी पिलाने के बाद उसके आगे मिठाई रखी है अहमद, और उससे कहा कि जितनी खा सकते हो खा जाओ। अहमद, वो जो भूखा शख्स आया था, जानते हो उसने क्या किया? वो परदादा की दुकान की आधी मिठाई अकेला ही खा गया। वो शख्स आधी दुकान की मिठाई खा गया और मेरे परदादा के माथे पे बल तक नहीं आया। उन्होंने खुश असलूबी से उसको वो मिठाई खाने दी और बिल्कुल चुपचाप उसे देखते रहे। अब जब वो शख्स मिठाई खा चुका तो उसने दादा की तरफ देखा और दादा को कहा कि आज तुमने मेरी प्यास भी मिटाई और मुझे पेट भर के मिठाई भी खिलाई है, और जो मिठाई तुमने मुझे आज खिलाई है मैं ये मिठाई तुम्हारी पूरी नस्ल को खिलाता रहूंगा। दादा ने, हमारे जो परदादा थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं समझा नहीं। तो परदादा को उस शख्स ने कहा कि तुमने मुझे मिठाई खिलाई है, जानते हो मैं कौन हूं? परदादा ने कहा नहीं। तो उसने कहा कि मैं एक जिन हूं और मैं अब तुम्हारी इसी शॉप में रहूंगा और सारी जिंदगी मिठाई खिलाता रहूंगा और कभी भी मिठाई कम नहीं होगी, कभी भी जायका खत्म नहीं होगा। ये वही जिन्नात है और उस जिन्नात का पूरा घराना मेरे उस तहखाने में है जो मिठाई बना रहा है। वही जिन्नात जो परदादा के दौर में आया था वो आज तक मेरी दुकान में है, तहखाने में मौजूद है, मेरी दुकान के तहखाने में मौजूद है। हुजूर वाला, ये वो राज है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। उसने पूरी बात बादशाह से शेयर की है। तो वो जो मिठाई बन रही थी वो जिन्नात बना रहे थे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि परदादा ने कोई नेक काम किया था अहमद, कि वो प्यासा था उसको पानी पिलाया, वो भूखा था उसने मिठाई खाने का इजहार किया, परदादा ने उसको पेट भर के मिठाई खिलाई और वो जिन इस हद तक खुश हुआ कि वो वहीं का होके रह गया और आज तक उनकी दुकान में है। बड़ी पुरस्कार कहानी थी है। हाँ। और इसमें यह भी देखा जा सकता है कि परदादा की हुई नेकी हाँ, उसकी नस्लों को काम आई। बिल्कुल, वो बकौल उसके जिन्नात के कि मैं ये पूरी नस्ल को मिठाई खिलाता रहूंगा। और मेरे ख्याल जो वो जिन्नात होगा परदादा के ज़माने का, हाँ जी, वो भी मर गया होगा। हाँ। तो ये उसकी नस्ल है, उसकी जो पीढ़ी है वो चल रही है, यानी उस जिन्नात की नस्ल इस इंसान की नस्ल की खिदमत कर रही है। खिदमत कर रही है। होए होए होए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब। क्या बात। और मिठाई से बड़ा पुराना ताल्लुक है जिन्नात का, हाँ, कहते जिन्नात हैं है। ऐसा। बिल्कुल ऐसे ही। और जो अक्सर मिठाई की दुकान वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास जिन्नात हाँ, है। ऐसा ही है। बिल्कुल, जमीली मिठाई की शाही दुकान दुकानें में अपन पहले भी बता चुके हैं इस पहले बात भी के बता लिए। चुके हैं, लेकिन ये जितनी बताई जाए बात, जिन्नातों से मिठाइयों का बड़ा रिलेशन सिस्टम है। रिलेशन है। अल्लाह पाक हर एक को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे अपने। आमीन, आमीन। और बहुत मज़ा आया शेख साहब, क्या बात, इंटरेस्टिंग कहानी थी। क्या बात है।